अगर आप इस समय ट्रैवल करते हैं कोविड सिचुएशन में साउथ इंडियन ट्रेन में, तो यहाँ पे आपको साउथ इंडियन फूड भी मिलेगा। तो ये है आज का डिनर हम लोगों का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी यात्रा के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों आज मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर, यानी पहाड़गंज साइड में मैं अभी खड़ा हूँ। और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 02626 केरला एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना इस समय न्यू दिल्ली से सुबह के 11:35 पे चल रही है और आपको थिरुवनंतपुरम तक यह ट्रेन लेके जाती है। तो अभी आपको और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और वहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ अभी इस समय में हो रहा है। वैसे हमने तो कई जर्नी कर ली है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि अब क्या है। मतलब अब जैसे जैसे सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, तो अब देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था है और उसके बाद आपसे मिलते हैं प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और अंकल जी, ये बात करते करते लोग आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मिलता हूँ आपसे प्लेटफॉर्म पे और बाकी की बची जानकारी आपको प्लेटफॉर्म पे देते हैं, ठीक है। वो हम काट देंगे अगर आएगा। पहले क्या होता था कि थर्मल स्क्रीनिंग हम लोगों के यहाँ पे होता था, बट अभी क्या हुआ है कि अभी आप लोगों ने देखा कि थर्मल स्क्रीनिंग हम हाथों पे किया जा रहा है। तो ये एक चीज़ मतलब नया देखा अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, और पता नहीं और स्टेशनों पे ऐसा ही हो रहा है कि क्या। तो गाइस, तो जिस एक्सीलेटर मशीन पर चढ़ के हम लोग प्लेटफॉर्म पे आते हैं और बार बार चढ़ते हैं, उस एक्सीलेटर मशीन को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप इस तरह से रखिए। कहने का मतलब हुआ कि एक्सीलेटर मशीन चढ़ने से पहले ऐसी दिखती है। ये 2 चाय दीजिए। तो दोस्तों, तो ये है अपना प्लेटफॉर्म नंबर 3, यहीं पे अपनी ट्रेन लगेगी। और अभी यहाँ पे मुंबई राजधानी आई थी, तो ये यहाँ से अब जा रही है यार्ड में। तो गाइस, तो अपनी ट्रेन आगे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लग चुकी है और आज हम लोग 3rd AC में जर्नी कर रहे हैं। और आज हमारा कोच है ये पीछे वाला, यानी कि D6। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपना सीट कौन सा है, ठीक है। तो ये है अपना सीट 69। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रेन में और चलिए अब आपको मैं इस ट्रेन के मतलब केरला एक्सप्रेस के 3rd AC का कोच इंटीरियर दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ है फैसिलिटी। वो सामने एक छोटा सा मिरर है और यहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं, जैसे पहले रखा जाता था आपके कंबल वगैरह सब यहाँ पे। और हर बर्थ पे मतलब चार्जिंग पॉइंट है। ये देखिए, एक मिडल, एक अपर के लिए है और लोअर के लिए यहाँ पे है, तो चार्जिंग प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको। एक यहाँ पे रीडिंग लाइट है और यहाँ भी एक रीडिंग लाइट है जो काम कर रहा है। तो बस यही है कोच इंटीरियर। और ऐसे में बार बार कोच इंटीरियर दिखा के मतलब खुद भी बोर हो गए हैं और आप लोग भी बोर हो जाइएगा, इसलिए ज़्यादा इंटीरियर दिखाना ठीक नहीं है। बाकी अभी ट्रेन अपनी 40 मिनट के बाद यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्चर लेगी। तो एक बेहतरीन डिपार्चर, लेकिन उससे पहले कुछ पानी वानी तो ले लेते हैं, खाने पीने का सामान ले लेते हैं। पता नहीं गाड़ी में कहाँ मिले, कैसे मिले, नहीं मिले। कौन से भैया पानी दीजिए, वो पानी बोतल नॉर्मल, ज़्यादा ठंडा नहीं, ठीक है। चिप्स तो नहीं है, चिप्स एक चिप्स दीजिए लेस का। यार कुछ खरीदिए स्टेशन से, तो पता नहीं लोगों को वीडियो से क्या प्रॉब्लम हो जाता है। हम बना रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने वाले को प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे मैंने सारा कुछ ले लिया है। तो राइट टाइम अपनी ट्रेन में नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्चर ले रही है। और देखिए आप, एक बेहतरीन सा डिपार्चर इस ट्रेन का, केरला एक्सप्रेस का। तो जर्नी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस, तो नई दिल्ली वाले बाय बाय। अब पता नहीं कब फिर लौटना होगा नई दिल्ली, बहुत दिन के बाद ही आएंगे लग रहा है। ऐसा है आपके पास?
हाँ दे रहा हूँ, आगे तो तुम आई हो, खत्म कर देता कोई बात नहीं है। अजहाई स्टेशन है, कोई हॉल्ट है छोटा, यहाँ पे ट्रेन हमारी रुकेगी नहीं, बट यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। मथुरा में पहला हॉल्ट आएगा। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं भगवान शिव की नगरी मतलब मथुरा जंक्शन। अपना पहला हॉल्ट 141 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है और यहाँ पे ऑलरेडी हमारी ट्रेन 4 मिनट डिले है और 2 ही मिनट का हॉल्ट है, लेकिन ट्रेन अभी रुकी है यहाँ पे काफ़ी देर से। तो दोस्तों अपनी ट्रेन को मथुरा से निकले हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। कुछ देर में हम लोग आधे घंटे के बाद से लगभग में हम लोग पहुँचेंगे आगरा कैंट। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ केरला एक्सप्रेस में थर्ड एसी का वॉशरूम, ठीक है ना। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि केरला एक्सप्रेस के थर्ड एसी का वॉशरूम कैसा है। वॉशरूम जाने से पहले आप देखिए सामने छोटा सा शीशा है, यहाँ पे टैब लगा है, बेसिन है और इसमें जो है हैंड वॉश लिक्विड है। आपको दिखाते हैं वॉशरूम का कंडीशन कैसा है। वैसे मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, साफ सुथरा है। और वैसे साफ सुथरा तो दिखेगा ही ना, क्योंकि अभी तो ज़्यादा दूर ट्रेन निकली नहीं है। अभी 200-250 किलोमीटर का ही जर्नी हुआ है इस ट्रेन का। तो सामने आप देख लीजिए एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है और यहाँ पे एक ट्यूबलाइट है, यहाँ पे टैप और बेसिन, हैंड वॉश लिक्विड। साउथ जो ट्रेन जाती है उसमें मेंटेन रहता है ये सब चीज़। हैंड वॉश लिक्विड यहाँ भी है और यहाँ पर क्या है आपको पता है, यहाँ पर है प्लस। जब भी आप शौचालय में आए कुछ भी करें आप प्लस को जरूर दबाएं। यहाँ ये रहा डस्टबिन, अगर कुछ कूड़ा करकट है आपके पास में तो डस्टबिन में डालें। तो दोस्तों ये था केरला एक्सप्रेस के अपने वॉशरूम का कंडीशन। आप लोगों ने देखा, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों तो अभी हम लोग पहुंचे हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। तो थोड़ा देर यहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो अभी भी अपनी ट्रेन जो है वो आगरा कैंट पे खड़ी है और 5 मिनट से हालांकि ज़्यादा रुक गई है ट्रेन। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जानकारी दे दूँ आपको कि अभी कभी आपने ये सोचा है कि भारतीय रेल नेटवर्क आखिर कितनी लंबी है। तो मैं आपको बताता हूँ 1,23,542 किलोमीटर लंबी है इंडियन रेलवे नेटवर्क अभी फिलहाल। खट्टा लग रहा है तो खराबी हुई होगी। तो दोस्तों तो अभी हम लोग पहुंचे हैं झांसी जंक्शन। झांसी में अपनी ट्रेन जो है 16 मिनट डिले पहुंचाई है। इस ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। तो दोस्तों तो अभी भी हम लोग झांसी जंक्शन पे बैठे हैं और आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे बैठे बैठे आप जब भी ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे तो आपको लाइन के किनारे इस तरह का खंबा जरूर दिखा होगा जिस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। कभी न कभी आपके दिमाग में आया होगा कि इस नंबर लिखा होने का इसका मतलब आखिर क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस नंबर को लिखा होने का क्या मतलब है। देखिए जब भी लोको पायलट चलते हैं ना तो उनको चलती ट्रेन में कभी ना कभी कुछ लाइन में पटरियों में प्रॉब्लम दिखाई देता है, कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई देता है। तो अब लोको पायलट को ये थोड़ी मालूम हो रहा है कि ये दिक्कत किस गांव में है, किस मोहल्ला में है, किस जिला में है। उनको ये एड्रेस तो नहीं मालूम होता है। तो इसलिए उस खंभा पर लिखा हुआ नंबर को पढ़ के वो जो मेंटेनेंस वाला होता है, पटरी मेंटेनेंस वाले को तुरंत जो है इन्फॉर्म कर देंगे कि हम फलाने खंभा पर जो नंबर इतना इतना लिखा है उस नंबर के पास कोई प्रॉब्लम देखे हैं, तुम जाओ वहाँ पे चेक करो कि लाइन में क्या प्रॉब्लम है। तो 10 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन जो है झांसी जंक्शन से प्रस्थान कर रही है और एक बेहतरीन डिपार्चर आप देखिए झांसी जंक्शन का। 10 मिनट ही रुकी थी, यहाँ ज़्यादा नहीं रुकी क्योंकि ट्रेन 16 मिनट ऑलरेडी डिले चल रही है। सोने के चक्कर में एक स्टेशन मिस हो गया, वाराणसी जंक्शन, जिसको मैं कैप्चर नहीं कर पाया। मैं सो गया था, नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही थी क्योंकि रात को भी हम जग के ही आए थे जयपुर से और जयपुर के बाद तुरंत ही बाद ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी।
तो दोस्तों तो अभी हम लोग पहुंचे हैं बीना जंक्शन और अपनी ट्रेन यहाँ पे राइट टाइम पहुंची है। जो डिले चल रही थी ना वो कवर हो गया है। तो यहाँ का स्टेशन कोड है BINA, जहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों तो अभी हम लोग बीना जंक्शन पे बैठे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान की और बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो ट्रेन है इसको रेलगाड़ी भी कहते हैं। तो रेलगाड़ी इसको क्यों कहते हैं आप लोगों को मालूम है? जैसे मान लीजिए बैलगाड़ी बैल से चलती है तो उसको बैलगाड़ी कहते हैं, तो इसको रेलगाड़ी क्यों कहते हैं? रेल से चलती है नहीं, दरअसल रेल उसको कहते हैं जो नीचे पटरी बिछी होती है ना, ये इसको रेल कहते हैं। और इस पर जो ये गाड़ी चलती है तो इसलिए इसको रेलगाड़ी कहते हैं। हम लोग आज तक बचपन से सोच रहे थे जो गाड़ी है यही रेलगाड़ी है, लेकिन रेल गाड़ी तो है लेकिन रेल नहीं है, ये गाड़ी है और रेल पर चलती है, जो पटरी रेल है उस पर चलती है, इसलिए उसको रेलगाड़ी कहते हैं। तो ये थी थोड़ी सी ज्ञान की बात। अब अपनी ट्रेन यहाँ से चलने वाली है तो अब ट्रेन के अंदर जाते हैं और हमने एक खाना ऑर्डर किया है। खाना ऑर्डर किया था झांसी जंक्शन से ट्रेन डिपार्चर होने के बाद। तो उन्होंने कहा था कि बीना जंक्शन के बाद, मतलब ये बाहर का खाना है, ट्रेन के अंदर IRCTC का खाना नहीं है। यहाँ से बोर्ड होगा और उसके बाद हम लोगों को खाना मिलेगा। तो आप लोगों को दिखाएंगे कि जो बाहर का खाना है उसका टेस्ट आपको कैसा मिलेगा ट्रेन के अंदर में। हम लोग 3rd AC में सफ़र कर रहे हैं लेकिन खाना यहाँ पे अभी मिल नहीं रहा है ट्रेन में। तो बाहर से खाना आएगा और 100 रुपये का खाना है, तो वो उसका भी रिव्यू देंगे आपको कि कैसा 100 रुपये में खाना आपको बाहर से अंदर कैसा खाना मिलता है, ठीक है ना। तो गाइस तो अपनी ट्रेन जो है वो बीना से डिपार्चर ले रही है और ये बेहतरीन सा देखिए प्रस्थान। यहाँ पे अपनी ट्रेन 5 मिनट और ज़्यादा रुकी थी। रामचंद्र एंड सॉन्स फूड स्टॉल। तो दोस्तों तो जो हमने ऑर्डर किया था अपना खाना रात का डिनर, तो वो आ चुका है हमारे पास और अभी हम खाते हैं। उसके बाद आपको इसका टेस्ट बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते भी हैं कि खाना कैसा है देखने में। ये देख सकते हैं आप, 2 चपाती है और ये एक सब्जी है जिसमें मटर और आलू मतलब मिक्स है, थोड़ी तरी वाली है। और यहाँ पे है आलू मटर और ये है दाल जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये है एक मैंगो पिकल है ना, अचार, और या राइस। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है खाना, लेकिन खाने में टेस्ट कैसा है ये आपको बताएंगे खाने के बाद। तो दोस्तों तो डिनर कंप्लीट हो चुका है अपना और ऊपर बेड भी लग के बिल्कुल तैयार है, तो जा रहे हैं सोने। लेकिन उससे पहले अगर वो खाने की टेस्ट की बात करूं तो भाई साहब क्या कहना उसका। अभी तक हम लोगों ने आफ्टर लॉकडाउन जितनी भी जर्नी की है, इससे अच्छा खाना अभी तक नहीं मिला है। अगर यहाँ पे रेटिंग की बात अगर आए तो 10 में से तो 10 देंगे ही और 2-3 अपने तरफ से भी दे देंगे भाई। इतना अच्छा खाना था, मतलब एकदम घर के जैसा खाना था। सच में ये बताऊं तो लॉकडाउन के बाद से की जर्नी की नहीं, अभी तक मैंने ट्रेन में जितनी भी जर्नी की है इससे अच्छा खाना मुझे अभी तक नहीं मिला था सच में। तो अभी जा रहा हूँ सोने और मिलूँगा आपसे सुबह कहाँ पे पता नहीं। दोस्तों तो इस समय रात के बज रहे हैं 9:13 और मैं बिल्कुल सोने की तैयारी में हूँ। तो इसलिए ताकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, अगर और भी मतलब मैं यहाँ पे स्टेशन कवर करूँगा तो ये वीडियो पूरा पिक्चर में बदल जाए, मतलब समझ रहे हैं ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसको मतलब कई पार्ट में, एक तो मैं पहले आपको बता दूँ कि मैं फुल जर्नी नहीं कर रहा हूँ इस ट्रेन में, यानी कि मैं तिरुवनंतपुरम सेंट्रल तक नहीं जा रहा हूँ। कहाँ तक जा रहा हूँ ये वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि कम से कम रखा जाए और मैं एक ही पार्ट बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा हम जर्नी करने वाले हैं इसमें, ठीक है। 2500 किलोमीटर से ऊपर की जर्नी होने वाली, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं स्किप करने वाला हूँ। अभी यहाँ पे दिखा रहा भोपाल जंक्शन 24 किलोमीटर और मैं स्किप करूँगा भोपाल जंक्शन, इटारसी जंक्शन और उसके बाद नागपुर जंक्शन सुबह आएगा 4:05 पर, उसको भी मैं स्किप करने वाला हूँ। और एक बात, इस ट्रेन के रूट को डाइवर्ट किया गया है नागपुर से लेके विजयवाड़ा तक। तो ये जो है अभी नागपुर के बाद सेवाग्राम जंक्शन जाएगी। पहले इस रूट पे ये ट्रेन का रेगुलर रूट नहीं है, डाइवर्टेड रूट है यहाँ तक विजयवाड़ा तक। और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे
नागपुर को भी हम स्किप करेंगे रात। अभी मेरा भी बड़ा मन था कि मैं भोपाल जंक्शन को कवर करूं, लेकिन कि मैं सोच रहा हूँ कि अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए भोपाल जंक्शन को छोड़ देते हैं। फिर कभी जब इस ट्रेन में पूरी फुल जर्नी करेंगे, तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के बीच में जल्द ही इस ट्रेन का फुल वीडियो आएगा, मतलब पूरा का फुल जर्नी आएगा। 2-3 पार्ट में उसको बनाएंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। लेकिन अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके वजह से मैं पूरी जर्नी नहीं कर सकता हूँ। सुनने में आ रहा है कि केरला में जो है कि क्वारंटाइन वाला सिस्टम है 15 दिन का, तो वहाँ जाना भी ठीक नहीं है अभी। और मैं जाना पहले से भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे काम है पहले ही, तमिलनाडु में ही काम है। मैं आपको एक हिंट दे दिया हूँ अभी कि हम लोग तमिलनाडु तक की जर्नी कर रहे हैं इस ट्रेन में, और जर्नी 2500 किलोमीटर से लंबी है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कई स्टेशन को स्किप करता जा रहा हूँ। The next day. मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी हम लोग पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और रायपुर मतलब किस्मत से पहुंच गए यार, पहली बार मैं रायपुर आया हूं और बहुत खुशी है, क्योंकि हमारी ट्रेन वैसे भी लेट और डाइवर्टेड रूट पे चल रही है। इस ट्रेन का ये रूट नहीं है, लेकिन नागपुर से ये ट्रेन डाइवर्ट हो गई है दूसरी रूट पे, और हम लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है वहाँ पर भी नागपुर के बाद कोई भी विजयवाड़ा तक कोई भी टाइमिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हम लोग अभी हैं तो हैं कहाँ। लेकिन जब मैं अभी रायपुर आया तो बड़ी खुशी हुई भाई कि रायपुर पहुँच गए यार। और कोई भी मतलब यहाँ आने की कोई विचार ही नहीं था, मतलब सोचे ही नहीं थे कि हम लोग रायपुर पहुँचेंगे। और फिलहाल हम लोग अभी जो है रायपुर जंक्शन पे बैठे हैं, और हम सोच रहे थे कि यार सुबह जो है आपको मिलेंगे किसी स्टेशन पे। जब रात को नाइट में हम लोग सो रहे थे आपसे बात करके, तब सोचे कहीं ना कहीं सुबह जगेंगे। सेवाग्राम में वैसे हॉल्ट दिखा रहा था सिस्टम में, लेकिन सेवाग्राम में गाड़ी रुकी ही नहीं, रूट डाइवर्टेड है तो कहीं पे रुक नहीं रही है। लेकिन अभी किस्मत से जो है गाड़ी रायपुर में रुक गई है, बड़ा खुशी हो रहा है भाई। ठीक है, तो जो लोग रायपुर से देख रहे हैं भाई, समझ रहे हैं ना क्या करना है आपको। वैसे जो रेलवे के अलग अलग ऐप हैं जिसपे लाइव लोकेशन वगैरह ट्रेन का दिखाता है, वहाँ पर कई हॉल्ट है, जैसे कि मालहरसा था, सेवाग्राम, किसी भी स्टेशन पे गाड़ी रुकी नहीं। बट अभी जो है अभी हम लोग को वारंगल दिखा रहा है हॉल्ट, तो वारंगल में देखते हैं रुकती है कि नहीं। नहीं तो विजयवाड़ा में तो ट्रेन रुकेगी ही रुकेगी। और 2:00 पर, मतलब 2:45 पर इस ट्रेन का जो लोकेशन दिखा रहा है अभी विजयवाड़ा में पहुंचने का टाइम है। वैसे विजयवाड़ा में ये ट्रेन रुकेगी, वहाँ पे इसका कनेक्टिंग रूट है, जैसे नागपुर से विजयवाड़ा तक डाइवर्टेड है, विजयवाड़ा में रुकेगी ट्रेन। उसके बाद वहाँ पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे, रुकेंगे। और यहाँ तो भाई छत्तीसगढ़ में तो बस किस्मत से रुक गए, क्योंकि यहाँ तो इस ट्रेन का ये तो रूट ही नहीं है, ना ही हॉल्ट था। लेकिन फिर भी एक बड़ी स्टेशन होने के कारण यहाँ पे रुकी है। सो दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ से अपनी ट्रेन जो है वो खुल चुकी है, और एक अकाल्पनिक हॉल्ट के बाद अपनी जो है केरला एक्सप्रेस यहाँ से जा रही है। यहाँ पे तो वैसे इसका हॉल्ट नहीं था, ये रूट भी नहीं है इसका, लेकिन कि क्या करिएगा, नागपुर से ये रूट जो है डाइवर्ट हो गया था। और डाइवर्ट होने की वजह से हमें भी नहीं पता था कि हम रायपुर पहुंचेंगे, क्योंकि रायपुर भी लोकेशन के अंदर कहीं था ही नहीं, डाइवर्टेड रूट में भी। तो इसलिए हम लोग जो है अभी छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर को बाय बाय कर रहे हैं। दोस्तों, तो आज का लंच हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लंच की बात करें तो भाई बहुत ही अच्छा था, थोड़ा सा महंगा था, 150 रुपये का था जो लंच मैंने आपको दिखाया, और साथ में 30 रुपये की दही, तो 180 रुपये का ये खाना था। और खाना काफ़ी अच्छा था। इस कोविड सिचुएशन में आपको ट्रेन में खाना मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे मैंने अभी तक जितना भी ट्रेन में जर्नी किया है, इतना अच्छा खाना तो नहीं मिला किसी भी रूट पे, लेकिन ये साउथ वाले केरला रूट पे खाना काफ़ी अच्छा मिल रहा है। थोड़ा सा महंगा है, रात वाला खाना सही था, वो 100 रुपये का था,
मस्त थाली थी, बाहर से बोर्ड हुआ था, तो वो वाला बहुत ही अच्छा था। तो फिलहाल हम लोगों ने लंच कर लिया है। आप ये बाहर का सीनरी एंजॉय करिए, आपके लिए बहुत ही मेहनत से शूट किया है। तो दोस्तों हम लोग अभी कहाँ पर हैं ये हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कि हम कहाँ पे हैं। लेकिन जहाँ भी हैं भाई बहुत ही मस्त बेहतरीन लोकेशन पे हैं। और आप देखिए तो सही, तो देखिए ऐसी वादियों में हमारी ट्रेन, मतलब पहाड़ियों के बीच में रुकी है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। ओहो हो, मुझे दिख गया उत्तर सिंहांचलम। हाँ, वहाँ पे दिख गया कोई स्टेशन है, उत्तर सिंहांचलम लोकेशन मिल गया है। उत्तर सिंहांचलम कोई एक स्टेशन है, वहाँ पे है। और ये ट्रेन जो है अपने डाइवर्टेड रूट पे चल रही है, इसलिए मोबाइल में कुछ भी इसका शो नहीं हो रहा है। नागपुर से विजयवाड़ा तक ये डाइवर्टेड रूट पे है, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। अभी मैं एक रेल कर्मचारी से बात कर रहा था विजयनगरम स्टेशन पे, तो वो कह रहे थे कि आपकी ट्रेन तकरीबन 8 घंटे डिले चल रही है। विजयवाड़ा का वैसे इसका टाइम था दिन के 2:45 पर पहुंचने का, 8 घंटा डिले है, तो अब क्या पता 12 बजे भी शायद पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, कहना कठिन है। दोस्तों तो इस समय बज रहे हैं रात के 8 और हम जा रहे हैं सोने। काफ़ी देर से हम वेट कर रहे थे कि विजयवाड़ा अभी आएगा तभी आएगा, क्योंकि अभी इस ट्रेन का कोई पता ही नहीं चल रहा है किस रूट पे जा रही है। इसका मोबाइल पे किसी भी ऐप पे कहीं पर भी कोई लोकेशन इसका शो नहीं कर रहा है करंट। तो हम लोग जो है, इसका वैसे निर्धारित टाइम था विजयवाड़ा आने का दोपहर के 2:45 में, लेकिन ये ट्रेन अलग अलग रूट से पता नहीं बीच बीच में चेंज होते होते किधर से आ रही है, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है। करंट लोकेशन यहाँ इस ट्रेन का दिख नहीं रहा है, इस वजह से हम लोग को अभी कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मैं रेलवे के कुछ लोगों से बात किया था, तो वो कह रहे हैं कि आपकी ट्रेन जो है 8-9 घंटा डिले चल रही है और रात को 12-1 बजे हो सकता है कि विजयवाड़ा आप पहुँचे। तो हमने ये भी पता करने की कोशिश की थी कि क्या ये विजयवाड़ा जाएगी कि नहीं जाएगी, या विजयवाड़ा स्किप हो गया है। क्योंकि एक जो ऐप है उसमें दिखा रहा है कि विजयवाड़ा स्किप हो गया है, और दूसरा वाला जो दिखा रहा है वो अभी नागपुर में ही है ट्रेन, ऐसा दिखा रहा है। तो किसी पर भी कोई भरोसा नहीं है। अगर आँख खुल गई विजयवाड़ा में, वैसे मैं 12 बजे तक कोशिश करूंगा, अलार्म मैं अपने मोबाइल में लगा दिया हूं। अगर मैं जाग गया तो आपको विजयवाड़ा का अराइवल और डिपार्चर दोनों दिखाएंगे। अगर नहीं जागा तो फिर जहां पे सुबह नींद खुलेगी वहां पे ही जागेंगे। तो कल का भी हो सकता है आपको 4-5 घंटे का ब्लॉग और देखने को मिल जाए। और 2500 किलोमीटर की ये जर्नी थी, उसमें 1000 किलोमीटर और बढ़ गया है, 3500 किलोमीटर के लगभग की जर्नी हो गई है। और ये एक ही पार्ट में है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है ऑलरेडी, लेकिन और कितना लंबा होगा ये हमें नहीं पता है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या होता है और कब तक हम लोग पहुंचते हैं अपने गंतव्य स्थान पर। अभी मैं जा रहा हूं सोने, मिलता हूं अब आपसे विजयवाड़ा में, नहीं तो नेक्स्ट मोड में। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग अभी 1-1.5 घंटा पहले जो है तिरुपति बालाजी को स्किप किए हैं। अभी चित्तूर आने वाला है और आज हम लोगों का इस ट्रेन में तीसरा दिन है, जबकि आज हमें तीसरा दिन जर्नी करना नहीं था। 4 बजे ही हमें उतर जाना था इस ट्रेन से जहां हमारा गंतव्य स्थान था, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ट्रेन 11 घंटे डिले चल रही है। 11 घंटे। इसका कारण है कि जो नागपुर से विजयवाड़ा के बीच में जो रूट को डाइवर्ट किया गया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि कम से कम 1000 किलोमीटर डाइवर्ट हो गया था रूट। और मोबाइल में या कहीं भी सिस्टम में इसका लोकेशन नागपुर के बाद विजयवाड़ा तक कोई भी लोकेशन दिखाई नहीं देता। अभी हालांकि मैं सुबह जगा हूँ, कल विजयवाड़ा का वेट कर के जब सो गया तो रात को 2:30 बजे के लगभग विजयवाड़ा आया था। और उसके बाद से अब जो है, मतलब सही टाइम टेबल दिखा रहा है ऐप में भी, सब कुछ में सही कितने बजे कहाँ पहुँचेगी तो ये दिखा रहा है। तो अभी जो हम लोगों का स्टेशन है गंतव्य स्थान, वो दोपहर के 3 बजे के आसपास आने वाला है। तो 11 घंटे डिले है ये जर्नी भाई। बोरिंग जैसा हो गया है, लेकिन क्या करें। लेकिन आप लोगों को बोर होने नहीं देंगे, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए। वीडियो जरूर लंबा हो गया है लेकिन इंटरेस्टिंग है। लास्ट में आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं आपको तीरपुर में, जहां हमारा गंतव्य स्थान है। इसके पहले भी छोटा छोटा हॉल्ट है 2 मिनट का। अभी देखिए अब चित्तूर आ गया है, यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी, बट हम बाहर नहीं निकलेंगे, कैप्चर नहीं करेंगे, ठीक है। तो गाइस, तो अगर आप इस समय ट्रैवल करते हैं कोविड सिचुएशन में साउथ इंडियन ट्रेन में, तो यहाँ पे आपको साउथ इंडियन फूड भी मिलेगा, मतलब रेडी टू ईट। ये है उपमा और ये है आपका मूंग दाल की खिचड़ी, जिसमें आपको सिर्फ पानी डालना है और रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ट्रैवल करें, मैगी तो आपने देखा ही और भी वीडियोस में कि मैगी वगैरह जो किस तरह से होता है, तो वो तो है ही है। बाकी आपको ये वाली जो है ये वेज बिरयानी है, इसमें भी आप थोड़ा सा पानी डालें और उसके बाद 5 मिनट के बाद आपकी बिरयानी तैयार। ये मैगी कितने का है भाई? 55 का। ये 90 रुपये वो 80 रुपये। मैगी नूडल दे दो, 2 दे दो। ये साउथ आ गया, साउथ वाला आइटम खाओ। पैक फूड है? हाँ जी, रेडी टू ईट। रेडी टू ईट। अगर झगड़ा हो जाए मैडम से तो 2 डिब्बा ले जाइए दुकान से, बना के खा लो। है ये मैगी, अभी इसमें पानी वानी डाल दिया गया है, गर्म पानी। जैसे ही ये 5 मिनट में रेडी होता है तो उसको हम लोग खाते हैं और आपको दिखाते हैं, फिर आपको टेस्ट बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। स्वाद अच्छा है? हाँ, इसका टेस्ट अच्छा है। टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा देर तक हम लोगों को रखना चाहिए था, ताकि अच्छे से पक जाता है। वैसे तो 5 मिनट कह रहे थे ये, पर हम लोगों ने 6-7 मिनट तक रखा है ना, फिर भी थोड़ा कच्चा रह गया। अगर आप खाएं कभी तो 10 मिनट, तो कम से कम 10 मिनट रखें बंद करके। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं जोलारपेटी जंक्शन, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म है। जोलारपेट में हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और इसको हम कवर नहीं करेंगे। 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। रेडी टू ईट नूडल्स में आपको देखिए क्या क्या सामग्री पड़ा हुआ है। इसमें गाजर है, मटर है, हरा धनिया है। कुल मिला के स्वाद 1 नंबर है। स्वाद कैसा था? टेस्ट बेहतरीन। आप मास्क लगा के खाए कि बिना मास्क उतार के? मास्क लगा के खाया हूँ। आप मास्क लगा के खाते हैं ना। तो दोस्तों, तो अभी हम लोग पहुंचे हैं सेलम जंक्शन और हम लोग तमिलनाडु में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। सेलम आमतौर पर इतना सुनसान नहीं होता था। तमिलनाडु में पहली बार आया हूँ मैं लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन से ठीक पहले 1 हफ्ता पहले मैं यहाँ से चला गया था, और अब मेरा अगला स्टॉप है ई रोड, और उसके बाद हम लोग तिरुपपुर तक जर्नी कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि हम जो है वो पूरी जर्नी नहीं कर रहे हैं, यानी कि तिरुवनंतपुरम सेंट्रल तक हम नहीं जा रहे हैं, हम तिरुपपुर तक ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, तो सेलम से अपनी ट्रेन जो है वो खुल चुकी है, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान की बात बता देता हूँ रेलवे से जुड़ी। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि यार ट्रेन में मैक्सिमम कितने कोच लगाए जा सकते हैं। तो रेलवे का ये नियम है, और ये क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो रेलवे का ये नियम है कि अगर ICF रैक वाली कोई ट्रेन जा रही है तो उसमें 25 कोच लगाए जा सकते हैं अधिक से अधिक। अगर कोई ट्रेन में LHB कोच लगाए जाते हैं तो उसमें 23 कोच लग सकते हैं अधिक से अधिक। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मालगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, मतलब नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन से, तो ऐसा नहीं है। लंबाई दोनों ट्रेन की, मालगाड़ी की भी और पैसेंजर ट्रेन की भी, LHB कोच वाले की भी और ICF कोच वाले रेक की भी, सबकी लंबाई बराबर ही होती है। क्योंकि भारतीय रेलवे में जो लूप लाइन होती है वो सिर्फ 650 मीटर की होती है। और आपको पता होगा कि भारतीय रेलवे में मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन दोनों ही एक ही ट्रैक पे चलती है। मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक नहीं है, पैसेंजर ट्रेन के लिए अलग ट्रैक नहीं है, सेम ट्रैक पे दोनों ही गाड़ी चलती है। इसलिए लंबाई दोनों ही ट्रेनों की सेम ही होती है। बस उसमें ये फ़र्क है कि जो आप पैसेंजर ट्रेन है उसके कोच की लंबाई ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए उसमें कम कोच लगते हैं, और मालगाड़ी के कोच की लंबाई छोटी होती है, इसलिए वो उसमें ज़्यादा कोच लगाए जाते हैं। मालगाड़ी में जो ओपन वाला होता है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा कोच जो है 62 लग सकते हैं या 64 तक लगाए जा सकते हैं। और जो बंद वाली होती है जिसमें सीमेंट वगैरह आप देखे होंगे, खाने पीने का चीज़ आता है, तो वो 42 लगाए जा सकते हैं। क्योंकि मालगाड़ी में भी 2-3 तरह के कोच होते हैं, दूध वाले के अलग होते हैं, पेट्रोल डीजल के अलग होते हैं।
तो ये सब जो है वो उसके कोच के लंबाई पे डिपेंड करता है। लेकिन कोई सी भी हो, चाहे दूध वाली हो, चाहे पेट्रोल वाली हो, चाहे डीजल वाली भी हो, मालगाड़ी में 650 मीटर से ज़्यादा कोच नहीं लगता है, क्योंकि लूप लाइन इंडिया में 650 मीटर की ही होती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि लूप लाइन क्या होता है, तो इसको आसान भाषा में समझिए। लूप लाइन, जब आप मेन लाइन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन जाती है ना, जैसे 1 नंबर प्लेटफॉर्म, 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, तो ये जो प्लेटफॉर्म के पास पटरी बनी हुई है जिस पे ट्रेन लगती है प्लेटफॉर्म पे जाके, इसको समझिए कि लूप लाइन यही है। तो अभी हम आपसे मिलते हैं ई रोड में, उसके बाद अपना लास्ट डेस्टिनेशन स्टेशन है तिरुपुर। इस ट्रेन में हम लोग जर्नी कर रहे हैं, वो तिरुपुर तक ही कर रहे हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से भी 1.5 गुना ज़्यादा की जर्नी कर लिया है, क्योंकि डाइवर्टेड रूट से हम लोग जा रहे हैं और 11 घंटा हम लोग कम से कम 1000 किलोमीटर की जर्नी ज़्यादा कर रहे हैं, रूट डाइवर्ट होने के कारण हालत ख़राब हो गया। तो दोस्तों, तो ये है अपना ई रोड जंक्शन और यहाँ का स्टेशन कोड है ईडी, और ई रोड में अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और मैं यहाँ पे पहले भी 3-4 बार आ चुका हूँ ई रोड जंक्शन पे। 1-2 बार मैंने कवर भी किया है वीडियो में, और पहले भी आया जब मैं वीडियो नहीं बनाता था, तब भी मैं यहाँ पे आया हूँ। अपनी ट्रेन जो है वो ई रोड जंक्शन से डिपार्चर ले रही है, और यहाँ पे लग रहा है कुछ माल वाल उतरा था, पार्सल। तो हम लोग पहुँच गए हैं तिरुपुर लगभग 10 घंटे डिले के बाद, और अभी हम लोग लाइन में लगे हैं। यहाँ पे कुछ चेकिंग वेकिंग चल रही है, तो देखते हैं क्या प्रोसेस है बाहर निकलने में। ठीक है, तो आपको बताता हूँ, फिर मैं बाहर जाके अपडेट करता हूँ। यहाँ पे लाइन लगी है, आरपीएफ के एक पुलिस वाले हैं, चेक कर रहे हैं लोगों के बैग खोल खोल के। तो वहाँ पर जो है वो चेक कर रहे थे आरपीएफ वाले। कुछ लोग गुटखा उटका लेके आते हैं, खैनी वैनी, तो वहाँ यहाँ तमिलनाडु में खैनी बैन है, तो लोग बिहारी लोग आते हैं तो लेके आते हैं घर से, तो वही चेक कर रहे थे बैग वैग खोल के, कहीं खैनी वैनी गुटखा उटका लेके तो नहीं आ रहा है। लेकिन ये गेट पे करना चाहिए, वो वहाँ पे कर रहे थे, ये ठीक नहीं लगा मुझे। और बाकी मैं बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे क्या प्रोसेस है बाहर निकलने का, कुछ पूछा जाता है या कोई क्वारंटाइन वाला सिस्टम तो नहीं है। सब बाहर जाके ही मैं आपको अपडेट करता हूँ। हम लोग स्टेशन के बाहर निकल गए हैं, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पूछताछ या कोई भी टिकट वगैरह कुछ भी नहीं। बस वही आरपीएफ वाले जो बैग खोल के चेक कर रहे थे खैनी गुटखा, तो उतना ही पूछताछ हुआ और कुछ भी नहीं। बाहर निकल गए हम लोग, और किसी तरह का कोई दिक्कत या परेशानी तो हुई नहीं। ठीक है, अब बात करें अगर जर्नी एक्सपीरियंस की, तो भाई इतनी लंबी जर्नी थी कि कहीं पे अच्छा खाना मिला, कहीं पे ख़राब खाना मिला, कहीं पे बहुत अच्छा खाना मिला, कहीं पे मज़ा आया, कहीं पे थोड़ा टेंशन हुआ। ठीक है, बाकी कुल मिला के अगर कहा जाए तो जर्नी थोड़ी लंबी हो गई 10 घंटे की वजह से, क्योंकि ट्रेन हम लोगों की जो डाइवर्टेड रूट से आई थी, तो जर्नी थोड़ी लंबी हुई। लेकिन मज़ा भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। ट्रेन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत मज़ा आया, साफ़ सफाई अच्छा था, ट्रेन का मेंटेन था। तो हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं अपने लास्ट स्टेशन से, बाहर निकल चुके हैं तिरुपुर से। और अब जो है आपको कुछ वीडियो जो है साउथ की देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।